नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के गवर्नमेंट जॉब सभी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और एआरओ की कट ऑफ के लिए बहुत मेल और बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तबीयत नहीं सही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बनाया जा सका। आपको वीडियो बनाकर आप कोशिश करते हैं कट ऑफ के बारे में देखने की कि कैसा क्या रह सकता है कट ऑफ। लेकिन आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे यूट्यूब पर, सबके कट ऑफ 200 प्लस हैं। ठीक है, 200 नंबर का पेपर था, 50 नंबर की टाइपिंग थी, मतलब 250 में से कट ऑफ जाना है। ठीक है, उसमें शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए थे और अब की बार पहले जो कभी नहीं हुआ था, टाइपिंग का एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के साथ ही हुआ था। इसलिए टाइपिंग जिन्होंने पास की, आप मान लीजिए कि किसी के 200 में से 190 नंबर भी आ रहे हैं और अगर वो 25 की स्पीड नहीं ला सका तो उसके वो 190 नंबर बेकार हैं, वो जुड़ेंगे नहीं। पहले उसके 190 नंबर मायने रखते थे कट ऑफ लाने में, लेकिन अब जब उसने वो 190 नंबर लाया और टाइपिंग फेल हो गया तो ये 190 नंबर किसी काम का नहीं है। जो इससे अगला कैंडिडेट है, मान लिया 180 नंबर लाया था, टाइपिंग में पूरा 50 नंबर पा गया, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आरओ बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टॉपरों के नंबर मायने इस बार नहीं रखते हैं, क्योंकि टॉपर अगर टाइपिंग पास नहीं कर पाए हैं तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे वो 180 लाए हों, चाहे वो 200 में से 190 लाए हों, चाहे 200 में से 200 ही क्यों ना ले आए हों। दूसरी चीज़, एआरओ के जो पद थे वो कितने थे? 350। ठीक है, जो आपके एआरओ के पद थे वो आपके लगभग हैं 350 पद। आरओ के 46 पद थे और कंप्यूटर असिस्टेंट के 15 पद थे। सबसे ज़्यादा पद आपके एआरओ के ही थे, 350 पद। इनमें कई शिफ्ट में पेपर हुए और रिटन एग्ज़ाम के साथ आपको पता है टाइपिंग एग्ज़ाम भी उसी दिन ही हुआ था, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी था। जिन्होंने, अब आप ये मान लीजिए कि 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर का रिटन था, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग थी। ठीक है, और इस 50 नंबर की टाइपिंग में आपको स्पीड 25 वर्ड पर मिनट स्पीड लानी थी, 25 वर्ड पर मिनट। इससे कम जिसका है वो फेल हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये था, तो टोटल हो गया 250 नंबर। अब 200 में से अगर बाई चांस जो टॉपर कैंडिडेट्स हैं उनके 180 के लगभग, 180 170 के आसपास उनके हैं। जो मेनली जो मेजॉरिटी लोगों के हैं वो 150 से 160 के आसपास हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं। ठीक है, वो 150 से 160 के आसपास हैं। अगर इन 150 160 180 170 जो टॉपर वाले हैं उनका टाइपिंग अगर बर्बाद हो गया तो वो बाहर हो गए रेस से। ठीक है, 150 160 वाले जो हैं अगर उन्होंने टाइपिंग अच्छी कर ली, ठीक है, तो ये 200 प्लस चले जाएंगे, उनको 50 नंबर मिल जाएगा, 200 प्लस ये चले जाएंगे, 200 से ऊपर इनका कंफर्म हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? मैं गोल गोल घुमा के बात नहीं करूँगा, सिंपल सी बात ये है कि टाइपिंग और नॉर्मलाइजेशन ये दो बहुत मैटर करेंगे आपके कट ऑफ के लिए। भाई टाइपिंग इसलिए क्योंकि टाइपिंग पास करना ज़रूरी था, और नॉर्मलाइजेशन इसलिए मैटर करेगा क्योंकि कई कई शिफ्ट में पेपर मॉडरेट आया था, किसी किसी शिफ्ट में बहुत इजी आ गया था, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड आ गया था। बहुत हार्ड तो किसी में नहीं आया था, इजी मॉडरेट आया था, इजी टू मॉडरेट पेपर आया था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो टाइपिंग में पास होगा उसका। तो जो मेरी अपनी समझ कहती है कि पहली बार ऐसा प्रयोग जो है एनटीए ने किया था, हाई कोर्ट ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया था कि रिटन के साथ ही टाइपिंग ले लो। जिनके टाइपिंग फेल हैं उनकी कॉपी चेक होगी ही नहीं। जो भी टाइपिंग में फेल है, मतलब कॉपी चेक मतलब इन द सेंस, मतलब उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, भले ही उनके 200 में से 200 नंबर क्यों ना आ रहे हो, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब कई लोग अपनी वीडियो में कह रहे थे कि यार सेंटर तो गांव-गांव में बना दिया गया था, वहाँ जुगाड़ चल जाता है, तो भैया इसीलिए टाइपिंग उसी दिन ली गई थी। रिटन में आप जुगाड़ करा लोगे ना, टाइपिंग में कैसे जुगाड़ कराओगे? ठीक है, टाइपिंग तो खुद से देनी थी ना, टाइपिंग में तो आप किसी को नहीं बैठा के दिलवा सकते थे। और अगर अभी इतनी भी धांधली हो गई, टाइपिंग में किसी को बैठा के दिला दिए तो खैर बात अलग है, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन इतनी हुई नहीं, इतनी नहीं हो सकती, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, ये क्योंकि वहाँ सभी लोग अब जागरूक होते हैं, सब लोग अपना मोबाइल निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लड़ाई दंगा शुरू कर देते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। तो जो मेरी समझ कहती है वो आपकी ये कट ऑफ जानी चाहिए, जनरल 185 प्लस, ये 250 में से कट ऑफ है।
250 में से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल 185 प्लस वाले का सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन ये लोग सेफ़ हैं। आरओ के कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आरओ के कम पद थे, 46 पद हैं आरओ के, ठीक है। तो आरओ के कट ऑफ तो 200 प्लस ही जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। SC ST कैटेगरी का अगर छोड़ दें, आरओ की अगर बात करें तो SC कैटेगरी को अगर छोड़ दें, SC ST को, तो 200 प्लस ही कट ऑफ जाएगी आरओ की। ये ARO की कट ऑफ है, इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया ये सिर्फ ARO के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग ARO का ही पूछ रहे हैं, आरओ का कोई पूछ भी नहीं रहा है, ठीक है। कम लोगों ने पेपर दिया, ARO का ही सब लोग पूछ रहे हैं। तो जनरल 185 प्लस, OBC 180 के आसपास जा सकती है, फीमेल भी 180 के आसपास ही रहेगी, बहुत कम रहने की संभावना नहीं है। SC 170 और ST 160 प्लस के आसपास जा सकती है। 250 में से कट ऑफ है। अब आप लोग कहेंगे मेरी कट ऑफ बहुत कम है, देखो ऐसा कम हम कुछ नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी समझ है, जो मेरी समझ कह रही है वो मैंने बताया, जो आपकी समझ कह रही है वो आपकी सही है। कट ऑफ क्या है क्या नहीं वो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरी समझ कह रही है, क्योंकि टाइपिंग बहुत मैटर करता है, जिसकी टाइपिंग गड़बड़ वो अगर 190 भी लाया है 200 में से रिटर्न में, तो भी वो बाहर, ठीक है। EWS का भी बहुत कम नहीं जाएगा, 185 के आसपास रहेगा। पहली बार हाई कोर्ट ने EWS को कंसीडर किया है इसमें, तो ये आपके कट ऑफ जो है वो रह सकती है ARO के लिए। आरओ के लिए तो 200 प्लस ही रहेगी, SC ST कैटेगरी को हटा दें तो आरओ की जो कट ऑफ है वो 200 प्लस ही रहेगी। टाइपिंग आपका सबसे मैटर करता है, तो अब टाइपिंग में भी जिनका 25 से कम है, अभी NT ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिनका 25 से कम है उन सबको बाहर कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ केवल आपको टाइप करना, सही 25 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड लानी थी, सही टाइप करके, कुछ भी टाइप करके 25 स्पीड नहीं लेनी थी कि वहाँ गए कीबोर्ड तोड़ दिया 25 की स्पीड आ गई, ठीक है। कुछ भी नहीं, सही टाइप करना था, एक्यूरेसी के साथ टाइप करना था, तब आपकी और पूरा मैंने फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगी, स्पीड कैसे टाइप, कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये सब मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ रह सकती है ARO के लिए। इससे ज़्यादा जा सकती है, 5-10 नंबर आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। जैसे जनरल 185 प्लस लिखा तो 190 कर लीजिए, 195, लेकिन अब ये भी नहीं कि 210 चली जाएगी, 220 चली जाएगी, 250 में से इतनी भी कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग ना होता, अगर टाइपिंग उस दिन ना होता तो मैं मान सकता था कि 200 प्लस कट ऑफ जाएगी, 210 चली जाएगी, 220, लेकिन टाइपिंग उसी दिन था। टाइपिंग में पास होने वालों को ही कंसीडर किया जाएगा, इसलिए ये कट ऑफ रहेगी। अब जिनको ठीक लगे वो ठीक, जिनको नहीं ठीक लगे वो कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पसंद आया हो तो वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।